नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध प्रयाग। प्रयाग से संबंधित एक ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलता है। कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रयाग कहाँ पर है, कौन सी नदी धाराओं के मिलने से प्रयाग बनता है। तो इस प्रयाग से ही हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रयाग का अर्थ हम समझते हैं। प्रयाग का अर्थ समझिए, प्रयाग मीन्स होता है मिलन स्थल। मिलन स्थल जहां पर दो नदी धाराएं आकर मिलती हैं उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रयाग। ठीक है, ये मतलब था प्रयाग का। तो जहां जहां पर नदी धाराएं आकर मिलेंगी उन स्थलों को हम क्या बोलेंगे, प्रयाग बोलेंगे। ये उत्तरी भारत के अंदर गंगा नदी की जो जलधाराएं हैं उनके मिलने से प्रयाग बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गंगा नदी को भी आप इसमें जानोगे कि गंगा नदी का उद्भव कहाँ से होता है और किन किन नदी धाराओं से मिलकर गंगा नदी बनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से जरूर जरूर बनता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए आप कि जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उत्तराखंड से माना जाता है तो हम थोड़ा यहाँ थोड़ा नजर घुमाएंगे कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला के 2000 से पहले एक ही राज्य हुआ करता था और सन 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग करके दो राज्य बनाए गए। एक नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है वो बना उत्तर प्रदेश और ऊपर वाला भाग है वो हुआ उत्तराखंड, ये वाला स्टेट। ठीक है, इस उत्तराखंड के भाग में जो हिमालयी क्षेत्र है उस हिमालयी क्षेत्र को दो नामों से जाना जाता है। ऊपर नॉर्थ साइड में है उसका नाम है गढ़वाल हिमालय और जो साउथ साइड में उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, जो हमारी जो गंगा नदी निकलती है वो गढ़वाल हिमालय से निकलेगी। ठीक, यहाँ की जिस ये नदी धाराएं हैं मुख्य तौर पे गंगा नदी दो नदी जल धाराओं से मिलकर बनती है। बाकी उसके अंदर धीरे धीरे साइड से पश्चिम से और पूर्व से आती जाएंगी और मिलकर प्रयागों का निर्माण करती जाएंगी। तो मुख्य तौर पे गंगा नदी जो है वो दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनती है। एक है आपका अलकनंदा और दूसरी है वही भागीरथी। इन दो नदियों से मिलकर गंगा नदी बनती है। बाकी इसे अलकनंदा के अंदर पूर्व से और पश्चिम से नदियां आकर मिलेंगी, ये प्रयाग बनाएंगी और एक आपकी भागीरथी नदी है ये मिलकर प्रयाग बनाएगी। ठीक है, इन्हीं प्रयागों को हम इस जो नदी का तंत्र जो बना रखा है इसके ऊपर देख के समझेंगे। मैंने आपको ये बना भी रखा है तो उसका ध्यान से देखिए थोड़ा। इसमें बेसिकली 5 प्रयाग बनाए जाते हैं। 5 प्रयागों में स्टार्टिंग करते हैं हम, आइए अपनी वीडियो को, कि सबसे पहले गंगा नदी की जो उत्तरी साइड से उत्तर पूर्वी साइड से निकलने वाली जो मुख्य जल धारा है उसका क्या नाम है। देखिए हमारी बात की गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के नजदीक एक जगह है बद्रीनाथ। ठीक है जी, बद्रीनाथ ये जगह हो गया आपकी बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के अंदर एक हिमानी है। हिमानी होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर बोलेंगे इसको इंग्लिश में। और ग्लेशियर होता है बेटा बच्चों, ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी। बर्फ की जो नदी होती है उसको बोलेंगे हमें ग्लेशियर। तो ये सॉरी बर्फ की नदी, बर्फ की नदी। ठीक है, बर्फ की नदी में ग्लेशियर उसी सतोपंथ हिमानी से या सतोपंथ ग्लेशियर से, परीक्षाओं में आपसे सतोपंथ ग्लेशियर भी आ सकता है और सतोपंथ हिमानी भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो दोनों ठीक है। हिमानी हिंदी में है और ग्लेशियर इंग्लिश में है। तो सतोपंथ हिमानी सतोपंथ ग्लेशियर से एक गंगा नदी निकलती है, नदी जलधारा निकलती है। उस जलधारा का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है, विष्णु गंगा। यह जो विष्णु गंगा है ये बद्रीनाथ के स्तोपंथ हिमालय उसके पूर्वी साइड से निकलती है। आप ये भी ध्यान रख लेना वे किस साइड से निकलती है, तो पूर्वी साइड से निकलती है। ठीक है, अब यहीं से इसी बद्रीनाथ स्तोपंथ हिमानी से इसके पश्चिमी साइड से एक जलधारा निकलती है, उसका नाम है धौली गंगा। ये रहा आपका धौली गंगा। ठीक है, अब ये धौली गंगा और इधर से विष्णु गंगा यानी कि पूर्व से विष्णु गंगा मिलकर दक्षिण की साइड बहती है। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखोगे दक्षिण की साइड बहेंगी और जहां पर ये दो स्थान एक स्थान के ऊपर आकर मिलेंगी उस स्थान को हमने क्या बोला है, उस स्थान को बोला है, क्योंकि विष्णु गंगा आके मिलती है तो इसी विष्णु गंगा के नाम पे हमने जो प्रयाग का नाम रखा वो है विष्णु प्रयाग।
ये है आपका विष्णु प्रयाग। तो पहला प्रयाग आपका क्लियर होगा। पहला प्रयाग में मिलने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? एक है विष्णु गंगा और दूसरी है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिलती है उस स्थान को हम बोलेंगे विष्णु प्रयाग। नाम याद रखने में भी आसान है, विष्णु गंगा से याद रह जाएगा विष्णु प्रयाग। ठीक है। आगे ये जो विष्णु प्रयाग से मिलने के बाद ये दोनों जलधारा आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगे तो फिर पूर्वी साइड से, इसी जलधारा के पूर्वी साइड से एक नदी जलधारा निकल के आती है और उसका नाम है नंदाकिनी। ये आपकी ध्यान रखना भाई, ये नंदाकिनी है। और एक दूसरी मुख्य नदी है इसकी मंदाकिनी, वो अलग है। ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा जो नदी है उसकी पूर्वी साइड से बह के आती है और यहाँ आकर जिस स्थान पर मिलती है इस स्थान को भी हम एक प्रयाग का नाम देंगे और उस प्रयाग का नाम है नंदाकिनी नदी है। तो नाम से याद है नंद प्रयाग, ये आपका रहा नंद प्रयाग। यहां तक बिल्कुल आसान है। नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। और आगे चलेंगे, फिर यही नंदाकिनी इस प्रयाग के अंदर मिलने के बाद अपना पानी इसमें जमा करेगी और साथ में लेके चलेगी। मुख्य जो जलधारा है अलकनंदा नदी की वो साथ लेके चलेगी और आगे आने के बाद फिर इसकी पूर्वी दिशा से, फिर जिधर से नंदाकिनी आती है, जिधर से विष्णु प्रयाग आता है आती है, उसी साइड से पिंडार नदी आती है। और पिंडार नदी आके जहां पर जिस स्थान से मिलती है अलकनंदा वाले पार्ट से, इस प्रयाग को हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग। देखिए इसके अंदर पिंडार लास्ट में क्या है, र है, पिंडार। और यहाँ पर भी कर्ण प्रयाग में र है तो कर्ण प्रयाग, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है। तो ये है कर्ण प्रयाग। तो पिंडार नदी जहां आकर मिलती है उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। यहां तक हमारे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, तीन प्रयाग कवर हो चुके हैं। ठीक है। अब स्थान याद रख लीजिए या नदियों का नाम याद रख लीजिए। नंदाकिनी जहां पर आकर मिलती है नंद प्रयाग, पिंडार नदी जहां पर आकर मिलती है रै से याद किया था हमने तो कर्ण, रै कर्ण में आता है तो कर्ण प्रयाग। और ऊपर जो धौली गंगा और विष्णु गंगा की मिलता है तो विष्णु से विष्णु प्रयाग। ये तीन प्रयाग तो जो हैं, जो पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग से बद्रीनाथ से जो जलधारा निकल के आती है उनसे। ठीक है। अब आगे चलेंगे, जैसे जैसे आगे साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे, इस ये जो गढ़वाल हिमालय है इसके पूर्वी पश्चिमी साइड में एक और जगह है, उसका नाम है केदारनाथ। याद रखिए, केदारनाथ से एक जलधारा निकलती है, वो जलधारा है भाई मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी। और कंपेरिजन दिखाया था नंदाकिनी और ये मंदाकिनी। उसका नाम जहां पर नंद प्रयाग है उस जगह का, उसमें नदी जलधारा कौन सी मिलती है, नंदाकिनी। और ये मंदाकिनी नदी जलधारा अलग से है, ये केदारनाथ से निकलती है भाई। केदारनाथ से निकलकर मंदाकिनी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के इसी अलकनंदा वाले पार्ट में आके मिलती है। ठीक है। और अलकनंदा वाले पार्ट में जहां पर आकर मिलती है उस जगह को क्या कहलाएंगे, रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी जहां पर आकर अलकनंदा से मिलती है उसको क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे हम, रुद्रप्रयाग कहेंगे। अब ध्यान रखना, ये देखिए धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके, ये जो सारी दोनों धाराएं मिलके आगे बढ़ती है, इसी पार्ट को हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। इसी पार्ट को हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। तो जो ये भाग है सारा का सारा नदी का, ये ब्रांच है, ये शाखा है, ये क्या कहलाएगी, ये अलकनंदा नदी कहलाएगी। मैं यहाँ इस शेप में इसको लिख देता हूँ, आप समझ आओ, अलकनंदा। ठीक है। तो ये जो पार्ट है नदी का, ये जो शाखा है, ये अलकनंदा नदी है। ठीक है। अब ये अलकनंदा नदी आगे चलकर मंदाकिनी से मिलेगी और मंदाकिनी से जहां मिलेगी वो स्थान क्या कहलाएगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों आगे मिलकर आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ेगी तो जिस स्थान पर, यानी किस स्थान पर है, हरिद्वार। हरिद्वार के नजदीक आके ये जो अलकनंदा नदी है इसमें एक पश्चिम से एक शाखा आती है, इसी सारी नदी तंत्र के पश्चिम से एक शाखा आती है और वो शाखा है, उस शाखा का नाम है भाई भागीरथी, ये नाम है। अब इस भागीरथी पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो भागीरथी उत्तर काशी, यही जिस प्रकार से यहाँ पर बद्रीनाथ जगह थी, यहाँ पर क्या है, उत्तर काशी के अंदर से गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है, हिमानी है। ठीक है। उस हिमानी के अंदर एक्चुअल जगह है, उसका नाम है गोमुख। ये लिखो, इस गोमुख जगह से एक जलधारा निकलती है, उस जलधारा का नाम है भागीरथी। और ये भागीरथी हरिद्वार के अंदर जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। ये जो अलकनंदा नदी याद रखा, ये मेन शाखा बता रखी इसकी, अलकनंदा से मिलती है कहां पर, हरिद्वार के अंदर।
हरिद्वार के अंदर ये जहां मिलती है उस स्थान को हम बोलेंगे देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ये नाम रखने के पश्चात यानी कि हरिद्वार में मिलती है, यहाँ से आगे ये जो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे बढ़ेगी, इसी नदी को हम क्या बोलेंगे, गंगा नदी बोलेंगे। आगे चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आगे जाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने ये पानी विसर्जित कर देती है। ठीक है, ये थे हमारे आज के मुख्य मुख्य प्रसिद्ध प्रयाग। इन प्रयागों में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद करने का तरीका भी देखिए आप। विष्णु प्रयाग तो भगवान विष्णु से लिया गया, महाभारत में इसका जिक्र काफी अच्छा है। फिर है नंद प्रयाग, जो कृष्ण जी महाराज थे वो जब छोटे थे तो उनको नंद कहा जाता था, तो नंद प्रयाग। फिर जब ये बड़े हुए तो कानों में कुंडल पहनते थे, कुंडल थे कर्ण, और कर्ण से कर्ण प्रयाग। और जब इनका रुद्र रूप दिखाया जाता है एक घटना के अंदर, जब महाभारत में द्रौपदी का चीर्ण हुआ, हरण होता है उस समय, और जब कृष्ण जी दिखाते हैं ना कि 99 गलती करने पर एक जो सदस्य होता है महाभारत में उसको माफ कर देते हैं, और जब 100वीं गलती करता है तो कृष्ण भगवान अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो उससे चौथे नंबर पे रुद्र प्रयाग, और लास्ट में वो देवता स्वरूप है कुरुक्षेत्र के अंदर इतना संहार करके उन्होंने देवताओं का परिचय दिया है, तो ये क्या होगा भाई, देव प्रयाग। लास्ट में क्या है, देव प्रयाग। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा की जो मुख्य शाखा ऊपर से निकल के आई धौली गंगा और विष्णु गंगा, आगे मिलके चलेगी उससे नंद नदी मिलेगी, नंद प्रयाग। ठीक है, फिर नंद प्रयाग से आगे चलेगी अलकनंदा साइड से, यानी कि पूर्वी साइड से नदी निकल के आएगी। रे याद दिलाया था मैंने, रे किसके लास्ट में, पिंडार। पिंडार नदी उधर से निकल के आएगी, ये रही आपकी पिंडार नदी, जहां पर मिलेगी उसको बोला जाएगा क्या, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से आगे फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, और साइड से क्या निकल के आएगी, आपकी मंदाकिनी नदी निकल के आएगी, और ये मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है वो स्थान क्या कहलाएगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग से आगे फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, और हरिद्वार के अंदर एक नदी शाखा इसमें और मिलेगी, और वो है भागीरथी। और भागीरथी जहां पर मिलके आगे बढ़ के चलती है उस शाखा को क्या बोलेंगे, गंगा नदी। ठीक है, अब ये था आपका गंगा नदी के उद्गम स्थल का। तो गंगा नदी एक नदी जलधारा से बनकर नदी नहीं बनी है, इसमें कई नदियां मिल के इसका पानी बड़ा विस्तार रूप करके एक बड़ी नदी के रूप में इसको बनाती है, और आगे जाकर हरिद्वार में ये गंगा नदी कहलाती है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे काफ़ी अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है और आप कितना इससे संतुष्ट हुए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सहयोग दें। नमस्ते।